फ्रेंड्स, चलो पढ़ाई करते हैं। आज हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं क्यों चलती हैं और कहाँ चलती हैं, तो इनके बारे में समझने के लिए हम थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ओशन करंट एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होती हैं जो एक सर्टेन डायरेक्शन में चलती हैं, और जो ओशन की सरफेस होती है उस पर जो करंट्स चलती हैं उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हवाओं का। तो जो सरफेस करंट होती हैं वो विंड ड्रिवन होती हैं, जबकि ओशन के अंदर जो करंट फ्लो होती हैं जिनको हम डीप वाटर करंट बोलते हैं, तो ऐसी डीप वाटर करंट चलने के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें कि सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी में चेंज। तो ये सब कारण होते हैं। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो समुंदर के अंदर करंट चलती हैं, जो डीप ओशनिक करंट होती हैं, क्यों चलती हैं। ये दो लैंड फॉर्म्स हैं और ये हमारा बीच में जो जगह है ये ओशन है। तो ये ओशन दो जगह टच कर रहा है, एक वार्म रीजन के लैंड फॉर्म को टच कर रहा है और एक कोल्ड रीजन के लैंड फॉर्म को टच कर रहा है। अभी क्या होगा कि जो कोल्ड रीजन है, तो कोल्ड रीजन में टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर जो सरफेस वाटर है वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब भी आइस फॉर्मेशन होता है, आइस फॉर्मेशन में आइस क्रिस्टल बनने में सॉल्ट बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये वाटर नीचे की तरफ सिंक करता है। अभी वार्म रीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाटर लेवल अप हो जाता है, यानी कि ये इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पर वाटर लेवल यहाँ पे है और यहाँ पे कम है। ये देखो, ये जो डिफरेंस है, वार्म रीजन में वाटर लेवल ज़्यादा हो गया और कोल्ड रीजन में वाटर लेवल कम हो गया। तो ये जो करंट चलने लगेंगी, हमेशा हम जानते हैं कि वाटर लेवल हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलता है, तो सरफेस पे वार्म रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ करंट फ्लो होने लगी। अभी क्या होगा कि जो कोल्ड रीजन वाली जो करंट है, जो वार्म रीजन से करंट हमारी चल के कोल्ड रीजन में गई, उसकी जगह भरने के लिए कोल्ड रीजन से करंट चलने लगती हैं। ये ओशन के सरफेस के थोड़ी ऊपर ही चलती हैं। तो कोल्ड रीजन से वार्म रीजन के अंदर जो करंट चल रही हैं, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि ये जगह खाली हो रही है। ठीक है, तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ऊपर सब लाके वार्म रीजन की सरफेस पे पहुंचते रहते हैं। तो ऐसे ये सर्कुलेशन चलता रहता है। और ये जो डेंसिटी में चेंज होता है वो टेम्परेचर की वजह से, सैलिनिटी की वजह से डेंसिटी के में चेंज होता रहता है। तो नीचे से जो वाटर ऊपर की तरफ आता है, जो नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही ऐसे रीजन में फिशिंग जोन पाए जाते हैं और ये फ़िश के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जो ओशन करंट हैं वो फ्लो होती हैं डेंसिटी के चेंज की वजह से, टेम्परेचर की चेंज की वजह से। इसके अलावा भी और भी रीजन है, जैसे कोरियोलिस फोर्स है, इंसोलेशन है, जो सूर्य से हमारे एनर्जी मिलती है, उस वो भी कारण है। तो जनरली यही मेन कारण होता है जिसके बारे में आपको बताया। अगर आपको और कुछ डिटेल में चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।